अस्सलाम वालेकुम प्यारे स्टूडेंट्स। खुदा आप सभी को खैरियत सलामत और सेहतयाब रखें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है रिफ्लेक्स एक्शन। रिफ्लेक्स एक्शन क्या होता है? द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ रिस्पॉन्स इन अवर नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. It is a rapid and automatic response of our body to a stimulus which is not under the voluntary control of brain. Reflex action can also be described as involuntary actions. Comparatively, it's a simple response in which the same stimulus produces the same response every time. तो कहने का मतलब है नर्वस सिस्टम के जरिए दिखाने वाले रिस्पॉन्सेस में से सबसे सिंपल किस्म के रिस्पॉन्स को हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। ये रिस्पॉन्सेस बहुत रैपिड, फास्ट, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं हमारे बॉडी का किसी स्टिमुलस के अगेंस्ट, जो कि ब्रेन की वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन को हम इनवॉलेंट्री एक्शंस भी कह सकते हैं। नर्वस सिस्टम के बाकी रिस्पॉन्सेस के साथ अगर हम इसको कंपेयर करें तो ये बाकी रिस्पॉन्सेस से ये सिंपल किस्म के रिस्पॉन्स होते हैं। सिंपल हमने पहले ही आपको कहा, सिंपल रिस्पॉन्स होता है और एक कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स होता है। कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स है जिनको कॉम्प्लेक्स रिस्पॉन्स भी हम कहते हैं। उस रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व रहता है, ब्रेन और स्पाइनल कोर्ड दोनों इन्वॉल्व रहता है। कॉम्प्लिकेटेड रिस्पॉन्स के दौरान आप क्या कर सकते हो, सेम स्टिमुलस के लिए अलग अलग सिचुएशन में रिस्पॉन्स वेरी कर सकते हो, मगर सिंपल रिस्पॉन्स में ऐसा नहीं होता है। सिंपल रिस्पॉन्स में या तो ब्रेन इन्वॉल्व रहेगा या सिर्फ स्पाइनल कोड इन्वॉल्व रहेगा। और सिंपल रिस्पॉन्स के दौरान एक ही स्टिमुलस के लिए अलग अलग सिचुएशन में हर समय आपका बॉडी सिर्फ एक ही रिस्पॉन्स दिखा सकता है। सिचुएशन के हिसाब से रिस्पॉन्स वेरी नहीं होता है। ऐसे रिस्पॉन्सेस को हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो रिफ्लेक्स एक्शन नर्वस सिस्टम के जरिए दिखाने वाली सबसे सिंपल, रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि ब्रेन की वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं आता है। एग्जाम्पल के तौर पर कभी कभार अनजाने में, अननोइंगली आपका हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ जाता है। जैसे ही आपका हाथ उस गर्म चीज के ऊपर पड़ जाता है, आपका हाथ ऑटोमेटिकली जल्दी से लिफ्ट हो जाता है, खुद ब खुद। यहां आपको थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये एक एग्जाम्पल है रिफ्लेक्स एक्शन का। तो रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ब्रेन को थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है इन रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए, क्योंकि कुछ रिस्पॉन्सेस दिखाते समय बॉडी को जल्दी जल्दी क्या करना पड़ता है, उस रिस्पॉन्स को दिखाना होता है। अगर उस समय उस रिस्पॉन्स को दिखाने के लिए थिंकिंग की जरूरत पड़ी, तब तक आपकी बॉडी को डैमेज हो चुका होता है। तो उस डैमेज से रोकने के लिए क्या होता है, आपकी बॉडी में एक अलग किस्म का रिस्पॉन्स जनरेट होता है जिनको हम रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान ब्रेन की थिंकिंग किए बगैर आपका बॉडी वो रिस्पॉन्स दिखा पाता है, जिससे आपका बॉडी डैमेज से बच जाता है। तो आपका हाथ किसी गर्म तवे पे गया, आपका हाथ ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता है, ये रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल है। या कभी कभार राह चलते चलते आपका हाथ, आपका पैर किसी नुकीली चीज के ऊपर पड़ जाता है। जैसे ही आपके पैरों के नीचे कोई नुकीली चीज आती है, आपका पैर खुद ब खुद उड़ जाता है, ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता है आपकी थिंकिंग किए बगैर। तो ये भी एक एग्जांपल है रिफ्लेक्स एक्शन का। इसके अलावा और एग्जांपल्स रिफ्लेक्स एक्शन के नी जर्किंग, कॉफिंग, स्नीजिंग, यॉर्निंग, डायफ्राम का मूवमेंट होना ड्यूरिंग ब्रीथिंग, या पीपल का साइज छोटा या बड़ा होना इन रिस्पॉन्स टू इंटेंसिटी ऑफ लाइट, वो भी क्या होता है, रिफ्लेक्स एक्शन का एग्जाम्पल होता है। तो कहने का मतलब है रिफ्लेक्स एक्शन नर्वस सिस्टम का सिंपल, रैपिड, ऑटोमेटिक रिस्पॉन्सेस होते हैं जो कि ब्रेन की वॉलेंट्री कंट्रोल में नहीं आता है। अब रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्वस सिग्नल किस तरह ट्रांसफर होते हैं वो हम आपको एक डायग्राम के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। तो हम एक एग्जांपल हम लेते हैं, हाथ का किसी गर्म चीज के ऊपर जाना, फिर हाथ का ऑटोमेटिकली उस गर्म चीज से लिफ्ट होना रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल है। तो अब उस वक्त होता क्या है, अब जैसे ही आपका हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर पड़ जाता है तो क्या होता है, आपके हाथों के ऊपर जो स्किन है उसमें खास किस्म का रिसेप्टर होता है जिसको हम थर्मो रिसेप्टर कहते हैं। जैसे ही हाथ किसी गर्म चीज के ऊपर जाता है, उस गर्मी की जो सिग्नल होता है, वो हीट सिग्नल होता है, वो थर्मो रिसेप्टर सेंस कर लेता है।
इसके अलावा गर्मी की वजह से स्किन बर्न होना स्टार्ट होता है, जिससे पेन होता है, उस पेन को भी सेंस कर लेता है रिसेप्टर। तो यहाँ पर रिसेप्टर के लिए स्टिमुलस हीट के साथ साथ पेन भी है। तो हीट और पेन को ये रिसेप्टर, थर्मो रिसेप्टर सेंस करने के बाद उस सिग्नल को ट्रांसफर कर लेता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, जिनको हम नर्व सिग्नल या नर्व इंपल्स भी कहते हैं। फिर ये रिसेप्टर उस नर्व सिग्नल को सेंसरी नर्व के जरिए स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा देता है, पास ऑन कर देता है। सेंसरी नर्व वो नर्व होते हैं जो कि सेंसरी न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है, और सेंसरी न्यूरॉन का फंक्शन हमने पहले ही पढ़ा। इनका काम होता है रिसेप्टर से, डिफरेंट रिसेप्टर से सिग्नल को सेंट्रल नर्व सिस्टम तक पहुंचाना। अब ये क्या होता है, ये सिग्नल, नर्व सिग्नल स्पाइनल कोड तक पहुंचा। आमतौर पर स्पाइनल कोड उस सिग्नल को ब्रेन तक भेज देता है, फिर ब्रेन उस सिग्नल को इंटरप्रेट कर लेता है, फिर एक पास एक्सपीरियंस ऐड करने के बाद एक रिस्पॉन्स सिग्नल जनरेट करके दोबारा स्पाइनल कोड तक देता है, फिर स्पाइनल कोड उसको इफेक्टर तक पहुंचा देता है। इस सारे प्रोसेस में कुछ वक्फा लगता है, हालांकि वो वक्फा कुछ मिली सेकंड का ही होता है, मगर उतना टाइम काफी होता है आपके हाथ को डैमेज करने के लिए। अब स्पाइनल कोड क्या करता है, इस पाथवे को स्किप कर लेता है, ब्रेन को ये नहीं भेजेगा, ब्रेन को ये नर्व सिग्नल नहीं भेजेगा, बल्कि स्पाइनल कोड क्या करेगा, मोटर नर्व के जरिए वो सिग्नल डायरेक्टली इफेक्टर तक पहुंचाएगा। मोटर नर्व वो नर्व होते हैं जो मोटर न्यूरॉन से मिलकर बनी हुई होती है, और मोटर न्यूरॉन का काम होता है सेंट्रल नर्व सिस्टम से नर्व इंपल्स को इफेक्टर तक पहुंचाना। अब स्पाइनल कोड ने ब्रेन को भेजने के बजाय नर्व इंपल्स डायरेक्टली कहां तक भेज देते हैं, इफेक्टर तक, ताकि आपका बॉडी जल्दी से रिस्पॉन्स दिखा सके। इफेक्टर यहां पर क्या होगा, आपके हाथों के अंदर जो मसल है वही आपका इफेक्टर है। हमने कहा था इफेक्टर बॉडी का वो पार्ट होता है जिसको एक्चुअल में रिस्पॉन्स दिखाना होता है। ये आमतौर पर मसल्स या ग्लैंड्स होते हैं। तो जैसे ही ये नर्व इंपल्स आपके हाथों के अंदर जो मसल्स है वहां तक पहुंच जाता है, मसल के अंदर कंट्रैक्शन जनरेट होता है, मसल में कंट्रैक्शन प्रोड्यूस होता है। उस मसल कंट्रैक्शन की वजह से आपका हाथ ऑटोमेटिकली लिफ्ट होता है। तो यहां पर हाथों का लिफ्ट होना वही आपका रिस्पॉन्स है। तो हम यहां देख रहे हैं नर्व रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान नर्व इंपल्स एक खास पाथवे के थ्रू क्या हो रहा है, ट्रेवल कर रहे हैं। इस पाथवे को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। तो रिफ्लेक्स आर्क क्या होगा, कैसे डिफाइन करेंगे? सो रिफ्लेक्स आर्क को हम इस तरह डिफाइन करते हैं, द पाथवे थ्रू विच नर्व इंपल्स ट्रेवल्स ड्यूरिंग रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड इट रिफ्लेक्स आर्क। वो पाथवे, जिस पाथवे के थ्रू नर्व सिग्नल रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान सफर करते हैं, ट्रेवल करते हैं, उसी को हम रिफ्लेक्स आर्क कहते हैं। अब इस रिफ्लेक्स आर्क में हम देख रहे हैं स्पाइनल कॉर्ड इसका एक पार्ट है। तो यहाँ पे जो रिफ्लेक्स आर्क बन रहा है इसको हम रिफ्लेक्स आर्क कहेंगे। इसका एक हिस्सा है स्पाइनल कॉर्ड। तो याद रखना, वो रिफ्लेक्स एक्शन जिसके दौरान जो रिफ्लेक्स आर्क बने, उस रिफ्लेक्स आर्क का हिस्सा अगर स्पाइनल कॉर्ड हो, ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम स्पाइनल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, या स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन भी कह सकते हैं। तो ज्यादातर रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल रिफ्लेक्सेस होते हैं, मगर कुछ ऐसे भी रिफ्लेक्स एक्शन होते हैं कि जिसके दौरान जो रिफ्लेक्स आर्क बनेगा, उस रिफ्लेक्स आर्क का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड के बजाय ब्रेन होता है। ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस या क्रेनियल रिफ्लेक्सेस कहते हैं, या सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। तो कुछ रिफ्लेक्स एक्शन के दौरान जो रिफ्लेक्स आर्क बनेगा, उसका हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड के बजाय ब्रेन होता है। ऐसे रिफ्लेक्सेस को हम सेरेब्रल रिफ्लेक्स एक्शन कहते हैं। उसमें एक एग्जांपल आएगा, पीपल का साइज छोटा या बड़ा होना। जब लाइट की ब्राइटनेस बढ़ जाती है, पीपल का साइज छोटा होता है। जैसे ही लाइट की ब्राइटनेस घटती है, उस वक्त क्या होता है, पीपल का साइज बड़ा होता जाता है। पीपल का साइज बड़ा या छोटा होना ये बहुत रैपिड और ऑटोमेटिकली होता है, इसके लिए आपको थिंकिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो ये भी रिफ्लेक्स एक्शन का एक एग्जांपल है। मगर इस वक्त जो रिफ्लेक्स आर्क बनेगा, उस रिफ्लेक्स आर्क का हिस्सा स्पाइनल कॉर्ड के बजाय ब्रेन होता है, इसीलिए इसको हम सेरेब्रल रिफ्लेक्सेस कहते हैं। तो हमने पढ़ा रिफ्लेक्स एक्शन सिंपल, रैपिड और ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स होते हैं। हमारे नर्वस सिस्टम का जो ब्रेन की वॉलंटरी कंट्रोल में नहीं होता है। रिफ्लेक्स एक्शन सिंपल रिस्पॉन्सेस होते हैं। इस वक्त जो आप रिस्पॉन्स दिखाते हो, वो एक ही स्टिमुलस के लिए बार बार दोहराया जाता है हर एक सिचुएशन में। रिफ्लेक्स आर्क वो पाथवे होता है जिस पाथवे के थ्रू नर्व सिग्नल ट्रेवल करते हैं जब आपका बॉडी रिफ्लेक्स एक्शन दिखा रहा होता है।
आई थिंक आज के लिए इतना काफी है। अगर किसी को समझने में कोई डिफिकल्टीज आया होगा, किसी को कोई कंफ्यूजन होगा, वो मुझे पूछ सकते हैं। बाकी हम फर्दर लेक्चर्स में आपको समझाएंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज, स्टे होम, स्टे सेफ।